हेलो एवरीवन और स्वागत है आपका आज के इस एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसे टॉपिक को अनपैक करने वाले हैं जो एक्चुअली में एआई इंटीग्रेशंस के सबसे बड़े हेडेक का अल्टीमेट सॉल्यूशन बन चुका है। हम बात कर रहे हैं मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल्स की, या सिंपली एमसीपी। इसे टेक दुनिया में द USB-C फॉर एआई कहा जाता है। ट्रस्ट मी, अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या एआई एजेंट्स यूज करके एप्लीकेशंस बिल्ड कर रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए एब्सोल्यूट गेम चेंजर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। फटाफट से आज का रोड मैप देख लेते हैं। हम स्टार्ट करेंगे करंट एआई इंटीग्रेशन नाइटमेयर से, फिर समझेंगे कि एमसीपी को USB-C क्यों कहा जा रहा है। उसके बाद हम इसकी आर्किटेक्चर और कोर टूल्स में डीप डाइव करेंगे, एमसीपी को रेस्ट एपीआई से कंपेयर करेंगे और फाइनली एआई के फ्यूचर आउटलुक पर बात करेंगे। बाय द एंड ऑफ दिस आप एमसीपी आर्किटेक्चर के एक्सपर्ट बन चुके होंगे। तो चलिए सेक्शन 1 से स्टार्ट करते हैं, द एआई इंटीग्रेशन नाइटमेयर। और ये एन टाइम्स एम प्रॉब्लम आखिर है क्या? ओके, तो सबसे पहले इस n टाइम्स m प्रॉब्लम को समझते हैं। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू। इमेजिन कीजिए आपकी एक डेटा टीम है जो 3 अलग एआई एजेंट्स यूज कर रही है। लेट्स से एक क्लॉड, कर्सर और एक आपका अपना कस्टम इंटरनल एजेंट। अब इन तीनों एजेंट्स को एक्सटर्नल सिस्टम्स जैसे एक डेटा कैटलॉग, एक लिनेज इंजन और एक क्वालिटी मॉनिटर से कनेक्ट करना है। ट्रेडिशनली पता है क्या होता है? आपको हर एक एजेंट को हर एक टूल से कनेक्ट करने के लिए अलग से कस्टम कोड लिखना पड़ता है, और इसका रिजल्ट वो कुछ ऐसा दिखता है। सिर्फ एक सिंगल डेटा टीम के लिए 12 बिस्पोक यानी कंप्लीटली कस्टम बिल्ट एपीआई इंटीग्रेशंस। जब कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं होता तो हर नए एजेंट को हर एक टूल से कनेक्ट करने के लिए अपना अलग कोड चाहिए होता है। ये लिटरली एक मैसिव अनस्केलेबल वेब ऑफ कोड बन जाता है, जिसे मेंटेन करना किसी भी इंजीनियरिंग टीम के लिए एक प्योर नाइटमेयर से कम नहीं है। और पता है डरावनी बात क्या है? जैसे जैसे आप स्केल करते हैं ये मैथ कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। सोचिए अगर आपके पास 5 एजेंट्स और 10 टूल्स हैं, पुराने n टाइम्स m फॉर्मूला के हिसाब से आपको 50 कस्टम इंटीग्रेशंस लिखने और मेंटेन करने पड़ेंगे। नो वे, राइट? यहीं पर एमसीपी एंट्री लेता है और इस मैथ को कंप्लीटली बदल देता है। उन 50 कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशंस की जगह एमसीपी के साथ आपको सिर्फ 15 कनेक्शंस मैनेज करने पड़ते हैं, यानी n टाइम्स m बन जाता है n+m। लेकिन ये मैजिक होता कैसे है? लेट्स सी। सेक्शन 2 पर आते हैं, SCP, द USB-C फॉर एआई, द यूनिवर्सल अडेप्टर। आज टेक्निका ने इसके बारे में एक बहुत ही आप्त बात कही है। उन्होंने इसे द न्यू USB-C फॉर एआई बुलाया है। आपको वो पुराने दिन याद हैं जब आपके फोन, कैमरा और लैपटॉप सबका अपना अलग अजीब सा चार्जर होता था, ड्रॉर भरा रहता था केबल से। फिर USB-C आया और लाइफ सिंपल हो गई, एक सिंगल केबल से सब कुछ कनेक्ट हो जाता है। एग्जैक्टली यही रेवोल्यूशन एआई दुनिया में एमसीपी ला रहा है। अब आपको 10 अलग एपीआई इंटीग्रेशंस बिल्ड करने की जरूरत नहीं है। एआई एजेंट्स और डेटा सोर्सेस अब सिर्फ एक सिंगल स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल से डायरेक्टली आपस में बात कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड में थोड़ा चलते हैं। ये मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल बेसिकली एंथ्रोपिक ने नवंबर 2024 में लॉन्च किया था। ये कंप्लीटली ओपन सोर्स स्टैंडर्डाइज कनेक्शन फ्रेमवर्क है, और इसकी सबसे बेस्ट बात, ये किसी एक कंपनी की मोनोपोली नहीं है। इसे लिनक्स फाउंडेशन के अंडर एजेंटिक एआई फाउंडेशन गवर्न करता है, जिसमें ओपन एआई, गूगल डीप माइंड और ब्लॉक जैसे मेजर राइवल्स एक साथ बैठे हैं। इनका मेन गोल है एआई और आपके डेटा के बीच सीमलेस बाई डायरेक्शनल कनेक्शंस एस्टैब्लिश करना। ऑलराइट, मूविंग टू सेक्शन 3। अब थोड़ा अंदर दी हुड चलते हैं और एमसीपी आर्किटेक्चर को समझते हैं। तो आर्किटेक्चर वाइज इस पूरे सिस्टम में 3 मेन पार्टिसिपेंट्स होते हैं। पहला है एमसीपी होस्ट। ये सिंपली आपकी मेन एआई एप्लीकेशन होती है, जैसे कि क्लॉड डेस्कटॉप या फिर आपका VS कोड एडिटर। दूसरा पार्टिसिपेंट है एमसीपी क्लाइंट। होस्ट एक्चुअली ऑटोमेटिकली क्लाइंट्स क्रिएट करता है, जहां हर एक क्लाइंट एक स्पेसिफिक एमसीपी सर्वर के साथ एक 1:1 कनेक्शन मेंटेन करके रखता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पीस है एमसीपी सर्वर। ये वो एक्चुअल प्रोग्राम है जो आपके एक्सटर्नल सिस्टम्स लाइक गिटहब या आपके पोस्टग्रेस डेटाबेस के ठीक आगे बैठता है और एआई को जरूरी कॉन्टेक्स्ट और टूल्स प्रोवाइड करता है। अब सवाल यह है कि क्लाइंट और सर्वर के बीच ये बातचीत स्टार्ट कैसे होती है? ट्रेडिशनल एपीआईज की तरह यहां डेवलपर्स को एंड पॉइंट्स या यूआरएल्स हार्ड कोड करके नहीं रखने पड़ते। यहां यूज होता है डायनामिक डिस्कवरी। जैसे ही क्लाइंट कनेक्ट होता है, वो रन टाइम पर सर्वर से पूछता है, हे टेल मी योर कैपेबिलिटीज, यानी आपके पास मेरे एलएलएम के यूज के लिए क्या क्या टूल्स अवेलेबल हैं। उसके बाद सर्वर अपनी सारी कैपेबिलिटीज और अवेलेबल टूल्स की एक लिस्ट क्लाइंट को भेजता है। फिर जब एआई मॉडल को लगता है कि उसे कोई स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करना है, तो क्लाइंट डायनामिकली उस पर्टिकुलर टूल को इन्वोक कर देता है और क्लाइंट अपने आप एग्जैक्ट पैरामीटर्स भेजता है, जैसे कोई लोकेशन, डेट या स्पेसिफिक यूनिट। सब कुछ डायनामिकली और ऑन द फ्लाई रिजॉल्व होता है ना? कमाल की बात। Section 4, Tools, Resources, or Prompts.
ये बेसिकली MCP के कोर प्रिमिटिव्स हैं। लेट्स एक्सप्लोर देम। अगर आप MCP सर्वर बना रहे हैं तो वो एसेंशियली क्लाइंट को ये 3 चीजें ऑफर करता है। नंबर 1, रिसोर्सेज। ये सिंपल रीड ओनली डेटा होता है। जैसे अगर आपके AI को किसी API का रिस्पॉन्स रीड करना हो या सिस्टम में पड़ी किसी फाइल का टेक्स्ट देखना हो। नंबर 2, टूल्स। ये एग्जीक्यूटेबल फंक्शंस होते हैं जिनका रियल वर्ल्ड में एक्चुअल इंपैक्ट या साइड इफेक्ट होता है, जैसे डेटाबेस में लाइव क्वेरी रन करना या क्लाउड से कोई फाइल डिलीट कर देना। एंड फाइनली नंबर 3, प्रॉम्प्ट्स। ये रीयूजेबल टेम्पलेट्स होते हैं। सोचिए आप AI को सिस्टम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं या फ्यू शॉर्ट एग्जांपल्स प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो अपना काम ठीक से कर सके। अब मुझे पता है आप में से जो बैकएंड डेवलपर्स हैं वो पक्का सोच रहे होंगे, यार क्या मुझे अपनी सारी एग्जिस्टिंग REST APIs उठा के कचरे में डालनी पड़ेंगी? एब्सोल्युटली नॉट। MCP बेसिकली एक AI फ्रेंडली रैपर की तरह काम करता है आपके एग्जिस्टिंग इंफ्रा पर। आपके जो सिंपल गेट एंड पॉइंट्स हैं वो डायरेक्टली MCP रिसोर्सेज बन जाते हैं। आपके पोस्ट, पुट और डिलीट एंड पॉइंट्स ऑटोमेटिकली MCP टूल्स में मैप हो जाते हैं और जो आपके कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लोज हैं उन्हें आप MCP प्रॉम्प्ट्स की तरह रैप कर सकते हैं। तो आपका सारा पुराना हार्डवर्क कंप्लीटली सेफ है। चलिए अब सेक्शन 5 पर चलते हैं, जहां हम समझेंगे द रियल पैराडाइम शिफ्ट। MVC और REST APIs में आखिर डिफरेंस क्या है? देखिए, REST APIs काफ़ी टाइम से हैं और वो प्राइमरीली ह्यूमन डेवलपर्स और डिटर्मिनिस्टिक ऐप टू ऐप ऑटोमेशन के लिए डिज़ाइन किए गए थे। पर जब हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स और AI एजेंट्स के बारे में सोचते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल अलग होती हैं। उन्हें एक ऐसा कनेक्शन चाहिए जो हाईली डायनामिक हो और जो स्टेट मेंटेन कर सके। तो लेट्स डू अ डायरेक्ट कंपैरिजन। अगर हम इन दोनों को साइड बाय साइड देखें तो कॉन्ट्रास्ट एकदम क्लियर है। डिस्कवरी के मामले में रेस्ट में सब कुछ डेवलपर्स को हार्ड कोड करना पड़ता है, जबकि MCP रन टाइम पर कैपेबिलिटीज डायनामिकली डिस्कवर करता है। लेकिन यहां सबसे बड़ा गेम चेंजर है सेशन स्टेट। रेस्ट इनहेरेंटली स्टेटलेस होता है, हर रिक्वेस्ट नई होती है, लेकिन MCP JSON RPC 2.0 यूज करता है जो एक पर्सिस्टेंट स्टेटफुल सेशन बनाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब AI पिछली कॉन्वर्सेशंस और मल्टीपल टूल कॉल्स का कॉन्टेक्स्ट याद रख सकता है। प्लस जहां रेस्ट एप्स के लिए है, MCP एंटायरली AI एजेंट्स के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। बट वेट, यहां एक छोटा सा पॉज लेते हैं। एक बहुत क्रूशियल कैविएट है जो समझना जरूरी है। MCP कोई सिल्वर बुलेट नहीं है जो हर जगह यूज हो। अगर आप बस एक सिंपल क्रॉन जॉब या वेब हुक ऑटोमेशन लिख रहे हैं जिसका एक सिंगल स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्पस है, तो प्लीज डायरेक्ट REST APIs ही यूज कीजिए। वहां MCP सिर्फ बेवजह की कॉम्प्लेक्सिटी और ओवरहेड लाएगा। सिंपल रूल ऑफ थंब ये है, MCP तब यूज करें जब आपके पास 3 या उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स AI इंटीग्रेशंस हों जिन्हें आपस में डायनामिकली इंटरैक्ट करना हो। एंड फाइनली सेक्शन 6, द फ्यूचर ऑफ AI। इस इकोसिस्टम को स्केल और सिक्योर कैसे किया जा रहा है? अगर हम इसकी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी देखें तो माइंड ब्लोइंग नंबर्स हैं। लेट 2025 तक MCPF कोई छोटी मोटी थियरी नहीं बचा है। GitHub, Slack और Google Drive जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए 10,000 से ज्यादा एक्टिव MCP सर्वर्स बन चुके हैं। डेवलपर्स हर महीने MCP SDKs को 97 मिलियन टाइम्स डाउनलोड कर रहे हैं। इसे टाइपस्क्रिप्ट, पाइथन, जावा हर जगह इंप्लीमेंट किया जा रहा है और जल्द ही स्ट्रीमेबल HTTP आने वाला है जो इसके रिमोट कनेक्शन कैपेबिलिटीज को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। पर जहां इतनी पावर आती है वहां रिस्क्स भी बढ़ जाते हैं। जैसे जैसे इकोसिस्टम बड़ा हो रहा है, मलिशियस हैकर्स टूल पॉइजनिंग या प्रॉम्प्ट इंजेक्शंस के थ्रू AI को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। इसे डिफेंड करने के लिए टेक कम्युनिटी ने MCP गार्ड जैसे रोबस्ट सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स बनाए हैं। ये एक 3 स्टेज डिफेंस सिस्टम है जिसमें स्टैटिक स्कैनिंग, न्यूरल डिटेक्शन और LLM आर्बिट्रेशन इंक्लूड होता है। ये बेसिकली इंश्योर करता है कि आपका AI एजेंट गलती से भी किसी अनसेफ या मलिशियस टूल को एग्जीक्यूट ना कर दे। तो अगर मैं इस पूरे एक्सप्लेनर को एक लाइन में समराइज करूं तो वो ये होगी, MCP इज द मिसिंग लिंक। AI एजेंट्स और एग्जिस्टिंग APIs के बीच जो एक ब्रिज हमेशा से मिसिंग था वो है MCP। इसने उस एंड टाइम्स M नाइटमेयर को प्रैक्टिकली सॉल्व कर दिया है और एजेंटिक AI पे जो ट्रू रियल वर्ल्ड पोटेंशियल था उसे फाइनली अनलॉक कर दिया है। इस सेशन को हम इस एक सवाल पर एंड करते हैं। आप अपने टेक स्टैक को देखिए और सोचिए, क्या आपकी एग्जिस्टिंग डिटर्मिनिस्टिक APIs सच में इस नए एजेंटिक एरा के लिए रेडी हैं, या फिर अब वक्त आ गया है USB-C फॉर AI को फाइनली प्लग इन करने का। अगली बार जब आप कोई AI वर्कफ्लो डिजाइन करें तो इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग और हम मिलेंगे अगले टेक डीप डाइव में।